अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज के हमारे टॉपिक्स हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 2 फैक्टराइजेशन के टॉपिक्स हैं। इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। अगर इस तरह से हो जी 16 को हम डिवाइड करें 2 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 8 टाइम्स 16, ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब दूसरे केस में अगर आप देखें, अगर हम 17 के साथ डिवाइड करें 2, ठीक है, तो हमारे पास 2 8 टाइम्स अगेन 16 आएगा, लेकिन इस केस में हमारे पास 1 रिमाइंडर है, ठीक है। अब इनके नेम अगर आप लिखें, हम जो डिवीजन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है, क्वोशंट। इसी तरह जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइज़र, जैसे यहाँ पे 2 इज़ ए डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र। और इसी तरह से 1 जो है, यानी जो चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्शन में बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये तो केस था। अगर हम इसको एक एल्गोरिथम फॉर्म के अंदर, या अगर हम इसको एक इक्वालिटी की फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि 17 जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी डिवाइज़र किसके इक्वल होगा, क्वोशंट इनटू डिवाइज़र, सॉरी डिविडेंड किसके इक्वल होगा, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 1 है। बिकॉज अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17, तो 17 इज इक्वल टू 17 आ जाता है। तो यहाँ से जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो ये बनता है जी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली है क्या? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है जी कि फर्ज करें आपके हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखें और इसी की बेस पे हम देखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जी पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसकी कंडीशन हम ये कहते हैं जी कि पी ऑफ एक्स जो है ये किसी भी डिग्री की nth डिग्री की हो सकती है, nth डिग्री की, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं एक डिवाइज़र के साथ, लेट से x माइनस ए एक डिवाइज़र है जो कि लीनियर होगा, ठीक है, ऑलवेज लीनियर, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा हमारे पास, यानी r जो होगा दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट, वो हमेशा एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट में वो 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एक कांस्टेंट होगा, या जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी, ये कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लेट से अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9x², ठीक है, माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, 9x² माइनस 6x प्लस 2, इसके साथ हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके साथ हम डिवाइड करना चाह रहे हैं x माइनस 3, ठीक है। अब हमने बात की जो हमारे पास डिवाइज़र है, ठीक है, वो हमेशा एक जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से जब हमारे पास जो डिविडेंड है यानी पी ऑफ एक्स है वो एक
किसी भी डिग्री, सेकंड थर्ड डिग्री की कोई भी जो है पॉलिनोमियल हो सकती है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास p ऑफ x बनता है, ठीक है, p ऑफ x बनता है, इसको हम डिवाइड करा रहे हैं किससे, q ऑफ x के साथ, ठीक है, q ऑफ x के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ये बात आती है कि जब भी हम इस तरह से डिवाइड करें कि हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम फॉर्म जब हम लिखते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम फॉर्म से मुराद जब हम इक्वलिटी की फॉर्म में लिखेंगे डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट प्लस रिमाइंडर को, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू किस तरह से आ जाएगी जी, कि आ जाएगी p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x इक्वल होगा किसके, q ऑफ x इनटू x माइनस 3, यानी जो डिवाइजर प्लस रिमाइंडर r, ठीक है, और रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। क्या अगर आप देखें इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये जो है एक आइडेंटिटी है, ठीक है, जो कि दैट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, किसी भी रियल नंबर ऑफ x के लिए ये ट्रू है। यहाँ पे जैसे मैंने x माइनस 3 लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम x माइनस a भी ले सकते हैं, जनरल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी कि अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लूँ, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा p ऑफ 3 इज इक्वल टू q ऑफ 3 इंटू 3 माइनस 3 प्लस r, ठीक है। लेट्स से इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेट्स p ऑफ 3 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा, p ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा किसके इक्वल जी, r के इक्वल, ठीक है, यानी ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, r के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं r की जगह क्या लिख सकता हूँ देन, p ऑफ 3, तो मेरे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी जी p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू x माइनस 3 प्लस p ऑफ 3, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इसका मतलब है इसका हमारे पास कोई रिमाइंडर है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा बेहतर इस तरह से समझ आ जाएगा अगर हमारे पास यही सवाल हो, ठीक है, जो गिवन है 9x² माइनस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और हमें ये बोला जाए कि अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें विदाउट डिवाइडिंग, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम p ऑफ x यानी गिवन p ऑफ x के अंदर जो कि है 9x² माइनस 6x प्लस 2, ठीक है, हम ये बात करते हैं कि जो है ये p ऑफ x जो है वो रिमाइंडर के इक्वल तब आएगी, यानी इसका रिमाइंडर तब हमारे पास आएगा जब हमारे पास x माइनस 3 वाला फैक्टर जो है वो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाए, देन p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ 3। तो अगर हम इसको 0 इक्वल रखें तो x इक्वल टू कितना आएगा 3, तो हम p ऑफ 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 9 81, ठीक है, 81 माइनस 6 3 टाइम्स 18 प्लस 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 81 माइनस 18 प्लस 2 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 65। इसका मतलब है ये हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 65। अब अगर आप इस इक्वेशन के लिए लिखना चाहते हैं इस इक्वेशन को तो बन जाएगी जी p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू x माइनस 3 प्लस p ऑफ 3 कितना आ गया हमारे पास 65। तो ये एग्जैक्ट वो रिमाइंडर है जो हमने विदाउट डिवीजन हमने फाइंड आउट किया। अगर हम 16 को डिवाइड करें 2 के साथ, ठीक है, ये एक फर्स्ट केस है, दूसरी तरफ हम 17 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 8 टाइम्स 16 और 16 माइनस 16 0, ठीक है। अब दूसरे केस में भी हम 2 8 टाइम्स 16 कर सकते हैं बिकॉज 9 टाइम करेंगे 17 से बढ़ जाएगा, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखें दोनों केसेस में हमारे पास एक में रिमाइंडर 0 है, ठीक है, एक में रिमाइंडर जो है वो 0 है और एक में रिमाइंडर 1 है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है तो हम बोलते हैं जी कि देन 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 16, ठीक है, 2 जो है वो फैक्टर है 16 का, इसी तरह से जिस तरह 8 फैक्टर है 16 का, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में जहाँ पे हम 2 को डिवाइड करें 17 के साथ, रिमाइंडर चूँकि 1 है तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 17,
अगर सादा जुबान में बात करें तो हम यूं कह सकते हैं कि 2 जो है वो 17 पे डिवाइड नहीं हो सकता कम्प्लीटली, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। हम बात करें कि कंप्लीट डिवीजन जिसमें आंसर होल नंबर्स में आए, ठीक है। अब इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं ये बात कर दूं कि अगर मैं इसको जो है वो रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा जी कि 16 इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। ये केस फर्स्ट है, ठीक है, यानी इस केस के लिए ये, ठीक है। इसी तरह मैं सेकंड के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बन जाएगा 17 इज इक्वल टू 7 कोशेंट 8 इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर जो कि क्या है 1, ठीक है। तो दोनों चीज़ें दोनों साइड जस्टिफाई होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो, जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा तो उस केस में जो हमारे पास डिवाइजर होगा, ठीक है, वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, डिविडेंड का फैक्टर होगा। उसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन जो है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे कि डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों जो होंगे वो डिविडेंड के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये बात करें अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा यानी एक नॉन जीरो नंबर होगा तो उस केस में जो आपका क्वोशंट और डिवाइजर हैं वो दोनों जो हैं वो उस डिविडेंड के फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जो है वो जनरलाइज करते हैं, ठीक है। हम ये बात करते हैं, लेट से हमारे पास जो है एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ x जिसका लेट से हमारे पास एक डिवाइजर है x माइनस a और क्वोशंट हमारे पास क्या है q ऑफ x, ठीक है। q ऑफ x हमारे पास क्वोशंट है, ठीक है, और ये हमारे पास डिवाइजर और हमारे पास रिमाइंडर आता है r, ठीक है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है जी, रिमाइंडर थ्योरम में ये बात करते हैं हम कि अगर जो हमारा x माइनस a जो है x माइनस a एक जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 1 की पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, ठीक है। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब है कि इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट नंबर से मुराद है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे p ऑफ a पुट करें, ठीक है, यानी p ऑफ a पुट करें तो उस केस में a माइनस a 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0, तो p ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा r के इक्वल आ जाएगा। p ऑफ a हमारे पास किसके इक्वल होगा r के इक्वल। अब अगर हम रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक इसमें r की जगह p ऑफ a पुट कर ले यानी p ऑफ x इज इक्वल टू बल्कि डायरेक्टली हम p ऑफ a लिख लेते हैं, p ऑफ a के यहाँ पे p ऑफ x रखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस p ऑफ a, ठीक है। अब हम ये बात करें कि अगर हम ये बात करें जी कि रिमाइंडर जो है वो 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब है कि x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि q ऑफ x इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो हम ये बात करेंगे जी कि इफ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 यानी अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो देन हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, यानी जो एल्गोरिथम है p ऑफ x ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस 0, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। या सिंपली अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, या विदाउट डिवीजन अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। फर्स्ट करें जी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें ये बोला जा रहा है जी कि अगर आप एक x माइनस 2 जो है वो जो है फैक्टर है, ठीक है, किसका x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। या बल्कि हम क्वेश्चन को रिवर्स कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रूफ दिस थिंग कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि हम इसको कंप्लीट डिवाइड करें, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में लेके। इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा कि हम p ऑफ x यानी अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ x इज इक्वल टू x3 माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। अब जो है हम स्टडी करेंगे इसको x इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा p ऑफ
2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। बन जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है। तो 8 प्लस 2 14 प्लस 2 16 माइनस 16 0। तो हम हमारे पास P ऑफ 2 अगर 0 के इक्वल आ गया, यानी P ऑफ 2 अगर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये होगा कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। x अगर हम 16 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2 8 टाइम्स 16, ठीक है। तो हम बात करते हैं जी रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ गया 0। तो फिर हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ 2 क्यों क्या कह देते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ 16। अब ये क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 0 ऑफ पॉलिनोमियल में लेट से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि P ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। P ऑफ x अगर एक पॉलिनोमियल है जो कि है x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एक मेरे पास नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको जो है P ऑफ x में रखना चाह रहा हूँ। अब मैं P ऑफ x जो है P ऑफ x की जगह बिकॉज x इज इक्वल 2 है, तो यहाँ पे मैं साथ में 2 पुट कर दूंगा। 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने पे 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वेयर 4 इंटू 4 16 प्लस 6 और प्लस 2। अब हमें पता है कि 2 प्लस 2 कितना होता है, सॉरी 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इसको और ज़्यादा जो है बेहतर अंदाज में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा जी P ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है 0। P ऑफ 2 कितना आ गया 0। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू एक हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नंबर है। अब अगर इसको किसी पॉलिनोमियल में डालने से जो है वो 0 आ जाए तो हम इस 2 को क्या बोलेंगे, 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी यूं सिंपली हम अगर हम ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे जी यहाँ पे P ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर बिकॉज x P ऑफ 2 0 आता है, इसलिए हम बोलेंगे x इज इक्वल टू इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ P फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपने देखा जी किस तरह से हमने देखा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी ये वो बेसिकली ये वो एक नंबर है जिसके ऊपर जो है वो P ऑफ x हमें रिमाइंडर के तौर पे क्या देता है 0 देता है, ठीक है। अब आपने आगे बात की कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। फैक्टर बेसिकली क्या होगा, फिर फैक्टर होगा कि अगर हम x इज इक्वल टू एक जो है हमारे पास 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे इस पॉलिनोमियल के लिए आया x इज इक्वल टू हमारे पास 0 पॉलिनोमियल है, 2 इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू x माइनस 2 विल बी द फैक्टर, ठीक है। यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम x इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कराएं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ जो है वो वेरिफिकेशन हम चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल थी x क्यूब, ठीक है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। x माइनस 2 किस तरह हो जाएगा, आप देखिए x को x क्यूब पे करेंगे तो x स्क्वेयर आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे मैं क्विकली करूँगा ताकि हम जो है वो जल्दी से इसको फिनिश करें। देन उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होंगी वो इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, -2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 प्लस 2 -2x स्क्वेयर प्लस 3x, ठीक है। 3x को डाउन कर लें, उसके बाद फिर हमारे पास अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आ जाएगा -2x के टाइम, ठीक है। यानी x को डिवाइड करूँगा -2x स्क्वेयर, -2x टाइम आएगा, -2x स्क्वेयर आ गया, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 4x, ठीक है, ये आ गया 4x। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, उसके बाद अगेन कैंसिलेशन, -4x प्लस 3x -x प्लस 2 कितने टाइम्स होगा, -1 टाइम्स,
ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, बिकॉज माइनस एक्स और माइनस टू इंटू माइनस 1 प्लस 2, उसके बाद अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x-2 जो है ये इस पोलिनोमियल का वाकई में फैक्टर